नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक सामयिक विमर्श पर बात करने के लिए। और वह सामयिक विमर्श है राम के बदलते स्वरूप। हालांकि यह एक विवादित और जटिल मुद्दा है, परंतु मुझे लगा कि इस पर हस्तक्षेप की जाए। यह एक अजीब सा मुद्दा भी हो सकता है कि आखिर राम के स्वरूप के बदलने का क्या अर्थ है। राम का तो एक ही स्वरूप है, वह जो नैतिक, वह जो आदर्श, जो धनुर्धारी वीर, वह राम है। लेकिन मुझे लगता है कि बीते समय में और समय के साथ समाज के हर नायक के स्वरूप बदलते हैं। तो वर्तमान समय के साथ जो राम के स्वरूप बदले हैं उस पर बात की जाए। सवाल यह है कि राम पर ही क्यों? क्योंकि राम जितना पूज्य, राम जितना ग्राह्य नायक हमारे समाज के लिए शायद दूसरा हो। इसलिए नहीं कि राम बहुत महान है और उनकी तुलना में कोई दूसरा नायक, चाहे कृष्ण हो, चाहे वह शिव हो, चाहे वह विष्णु हो, या बाद के कोई नायक, वह उतना महान नहीं है। बल्कि हमारा समाज जिस मनस्थिति को जीता है, हमारा समाज जिस मनस्थिति में है, हमारे समाज की निर्मित जिन मूल्यों को लेकर हुई है, उसे सबसे अधिक जो नायक छूते हैं, जिस नायक की पहुंच है, निश्चित रूप पर वे राम है। राम के यहां जो आदर्श है, चाहे वह एक पत्नी का आदर्श हो, चाहे वह पिता की बात को शिरोधार्य करने का आदर्श हो, चाहे वह अन्याय के लिए लड़ने का आदर्श हो, चाहे वह भाई के प्रति संबंध का आदर्श हो, चाहे वह सेवक के प्रति संबंध का आदर्श हो, वे सारे आदर्श, वे सारे मूल्य हमारे समाज, हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता के मानकों को, हमारे आइडिया को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए राम हमारे यहां अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसका कोई और कारण नहीं है। माने जाने को कृष्ण भी माने जा सकते हैं, मगर कृष्ण को पूरा मानना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण के जो रूप हैं, कृष्ण के युवा रूप को मानना, कृष्ण के प्रेमी रूप को मानना बहुत मुश्किल है। कृष्ण के माखन चोर के रूप को मानना बहुत कठिन है हमारे समाज को। कृष्ण ने जिस प्रकार विवाह किया, उस विधि को मानना बहुत मुश्किल होगा। अधिक से अधिक हम कृष्ण की बाल लीला को मान सकते हैं, लड्डू गोपाल मान सकते हैं, गीता के कृष्ण को मान सकते हैं, मगर उसके बीच के कृष्ण को मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अन्य नायकों की बात है। मगर राम हमारे लिए यहां एक आदर्श नायक है, इसलिए राम पर बात करना बहुत जरूरी है। तो मूल प्रश्न यह है कि राम के स्वरूप आखिर कैसे बदलते जा रहे हैं, और वह जो स्वरूप जिस राम को हम मान रहे हैं, राम के जिस स्वरूप को हम सबसे ज्यादा ग्रहित कर रहे हैं, आखिर उसमें क्या खास है। तो पहली बात कि राम के स्वरूप में भी कई स्वरूप हैं, उनके जीवन के कई फेजेस हैं। एक राम वह है काकभूषुंडी का राम, बाल लीला का राम,
तुलसीदास बालकांड में लिखते हैं, जब वो काकभुशुंडी के माध्यम से लिखते हैं, काकभुशुंडी राम की बाल क्रीड़ा को देखते हुए कहता है कि मोहि सन करहि विविध विधि की क्रीड़ा, वर्णत मोहि होती अति ब्रीड़ा। काकभुशुंडी के साथ राम खेल रहे हैं, नाना प्रकार के खेल खेल रहे हैं, और काकभुशुंडी कहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे वो ऐसी ऐसी लीलाएं वो बाल लीला वह कर रहे हैं। उसे कहते हुए काकभुशुंडी को लज्जा आ रही है। किलकत मोही धरण जब धावही, चलहु भागी तब पूप दिखावही। जब राम काकभुशुंडी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, वह किलक रहे हैं, और उस कौवे को पुआ दिखाकर, पूप दिखाकर भाग रहे हैं। वह जो वर्णन है वो किसी प्रकार से कृष्ण की बाल लीला से नीचे स्तर का वर्णन नहीं है, परंतु हम राम की बाल लीला या फिर राम के जन्म के उस प्रकार के उत्सव को नहीं मनाते हैं जिस प्रकार कृष्ण की बाल क्रीड़ा को मनाते हैं। तो राम की बाल लीला हमारे लिए बहुत महत्व की बात नहीं है, कृष्ण की बाल लीला हमारे लिए महत्व की बात है। इसलिए हमारे समाज की हर मां, हर पिता अपने बचपन में वह अपने बच्चे को कृष्ण के रूप में देखता है, राम के रूप में नहीं देखता। राम के रूप में हम अपने बच्चे को देखने के आदी नहीं है, लेकिन युवा कृष्ण को देखना यह बड़ा मुश्किल है। युवा कृष्ण को देखना तो मालूम चला कि हमारा कृष्ण किन्हीं राधा को भगा कर ले आया, तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। युवा राम आदर्श हैं कि कोई गुरु उनको लेकर, कोई अभिभावक उनको लेकर स्वयंवर में जाएं और फिर वह उनकी मर्जी से या अपने कौशल से सीता उनका वर्णन करें। ये मूल है। और इसके बाद सीता के साथ एक पत्नी व्रता, जो हमारे समाज में एक अहम मूल्य रहा है, उस मूल्य को धारण करना। उसके बाद पिता की एक बात पर राज्य का त्याग कर देना। भाई के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ जो संबंध है वो जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय देखने को मिलता है कि राम किस प्रकार द्रवित हैं। वे कहते भी कि जय हूं अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिबंधु गवाई। तो वो उस समय जो उनके अंदर जो भावना चल रही है भाई को लेकर, वो हमारे समाज को अपील करता है। अपनी पत्नी को पाने के लिए वो जिस प्रकार का श्रम करते हैं, जिस प्रकार वे वनवास के दौरान रावण से वो सीता को वापस लेते हैं, वह पूरी कहानी रामायण की कहानी है। तो राम एक आदर्श हैं, हमारे समाज के आदर्श हैं। या फिर हमारा समाज राम को ग्रहित करता है या राम हमारे समाज को ग्रहित करते हैं, लेकिन उनके स्वरूप, उस स्वरूप में बदलाव कैसे होता है। अब जब हम जिस राम को समझने के, पूजने के आदी हैं, जिस राम को पूज रहे हैं, वह राम न तो बाल क्रीड़ा का राम है, न तो वह युवा राम है जो दशरथ की एक बात पर वनवास चला जा रहा है, न तो केवट का राम है।
वह कौन सा राम है जिसे हम आज, जो हमारे समाज का आज मानक है? वह क्रोधी राम, वह हाथ में तीर धनुष उठाए, आंखों में लाल चिंगारी लिए वे राम, वह राम कहां का राम है? क्या वह राम हमारा राम है? उस राम ने ऐसा स्वरूप कब रखा था? उस राम का ऐसा स्वरूप शायद ही कहीं कभी उद्धृत मिलता है। वह युद्ध के समय भी विचलित नहीं होने वाला राम, आखिर उसमें वह उतना क्रोध और उतनी चिंगारी, उतनी आग कहां से आई? क्या हमारे समाज ने वो सारे क्रोध, सारी चिंगारियां, सारे बदले, सारी जलन वह राम के आंखों में, राम के चेहरे में, राम के पर प्रक्षेपित कर दिए? राम एक योद्धा नहीं है, यह बात ध्यान रखने योग्य है। राम रावण से युद्ध करते हैं मगर वह योद्धा नहीं है। राम रावण से युद्ध करते समय भी नैतिक हैं, वह अनैतिक होकर युद्ध नहीं कर सकते। वह अर्जुन नहीं है, अर्जुन मूल रूप से योद्धा है। अर्जुन कौरवों को हराने के लिए छल कर सकता है, अनैतिक विधियां अपना सकता है, द्रोण को मारने के लिए वह रणनीति रच सकता है, जयद्रथ को मारने के लिए वह कूटनीति रच सकता है, कृष्ण का साथ दे सकते हैं उन कूटनीतियों में और उन अनैतिक कार्यों में। मगर राम के यहां पर अनैतिकता नहीं है। राम रावण से युद्ध करने भी जा रहे हैं मगर वह छल से नहीं जा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि राम योद्धा नहीं है। राम रावण से युद्ध करते हैं मगर वह अनिवार्यता है, वह समय की अनिवार्यता है। वह केवल एक कर्म है जिसे राम को करना है। वह केवल एक जरूरत भर है जिसे राम को निभाना है, क्योंकि उनकी पत्नी का हरण हो चुका है। उन्हें अपनी पत्नी वापस लेनी है। रावण देने के लिए तैयार नहीं है। अगर रावण देने के लिए तैयार होता तो शायद राम कभी युद्ध के लिए राजी ना होते। राम ने हनुमान के रूप में अपने दूत को भी भेजा था, मगर रावण देने के लिए राजी नहीं है। इसलिए युद्ध अनिवार्य है। इसलिए राम युद्ध में उपस्थित है, वरना राम मूल रूप से योद्धा नहीं है। राम मूल रूप से एक आदर्श है। राम अतिरिक्त रूप से नैतिक है। इतना नैतिक है, इतना नैतिक है कि वह नैतिकता का पालन करने के लिए, अपने राजधर्म का पालन करने के लिए वह अपनी पत्नी को भी त्याग सकता है। वह इतना नैतिक है। तो राम में जो नैतिकता है वह अतिरिक्त है। इसलिए राम का क्रोध वैसा क्रोध नहीं हो सकता। वह क्रोध जो भीम में है, और कि वह दुशासन के खून को से खेलने की बात या उसे पीने की बात जो कही जाती है, वैसा काम राम नहीं कर सकते। क्योंकि राम युद्ध करते हैं मगर उनमें घृणा नहीं है। रावण के मरने के बाद वह अपने भाई लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ, वह विद्वान है, उनसे कुछ ज्ञान सीख लो, वह सिखाने योग्य है। कोई घृणा से भरा आदमी ऐसा कह नहीं सकता। तो राम में इतनी नैतिकता है, इतनी मॉरलिटी है, इतना आदर्श है। लेकिन हमारे जो राम है, जो क्रोधित राम और आंखों में चिंगारी लिए राम, ऐसा राम हमने कहां से ढूंढा? ये समय का जो एवोल्यूशन है, हमारे समय में जो राम विकसित हुए हैं और विकसित होते होते वे इस स्थिति में आ गए कि वे क्रोध से लाल है। और केवल राम ही नहीं, कृष्ण को छोड़ दिया जाए तो हमारे सारे नायक, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वह शिव हो, चाहे वो परशुराम हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो, हमने उन्हें
पाश्चात्य शरीर के नक्शे के आकार का बना दिया है और कतई भारत के शरीर का आकार नहीं है। हमने उनकी आंखों में क्रोध भर दिया है। ऐसा लग रहा है कि वह मारने के लिए तैयार ही है, क्योंकि हमने समाज में उतनी नफरत की भावना भर दी है और उस नफरत को हम उस अपने आदर्श में ढूंढ ले रहे हैं। हम अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। उस समय का इवोल्यूशन है। देवदत्त पटनायक ने, मैं उनको पढ़ता था कि उन्होंने इसकी व्याख्या की है कि यह जो राम या हनुमान की जो तस्वीर है, यह दरअसल हॉलीवुड की कुछ फिल्मों की तस्वीरों से इवॉल्व होकर बनी है। मुझे इस बात का बहुत पता नहीं, मगर यह संभव है। इसलिए जब आपके यहां जो राम की तस्वीर लगी है, आपके यहां जो पूजे जाने वाले राम की मूर्ति लगी है, वह अगर क्रोधित राम है, उसकी आंखों में अगर क्रोध की चिंगारियां हैं, उसके चेहरे तमतमाए हुए हैं, तो आप खुश हो, आप उनके पूजन से आप सुकून में हो। यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप दरअसल उन पर जितने प्रक्षेप आप अपने क्रोध का, अपने आंतरिक जलन का, अपने ईर्ष्या का, अपने वैर का जितना प्रक्षेपण कर रहे हैं, वह उतनी एनर्जी उधर से भी प्रक्षेपित होगी। और संभव है कि आप इधर से इंडिविजुअल प्रक्षेपित करें, उधर से सामूहिक में प्रक्षेपण हो। इसलिए हम इस प्रकार के अपने नायक को क्यों बनाएं? और पहले जब याद होगा कि जब पहले कि जो राम थे जिनकी हम पूजा किया करते थे, वे राम सीता के साथ वे खड़े हैं और वे आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। धनुष है मगर प्रत्यंचा नहीं तनी हुई है। धनुष होने और प्रत्यंचा तनी होने में अंतर है। आंखें हैं मगर प्यारी हैं, मासूम हैं, उनमें करुणा है, उनमें विनय है, उनमें दैन्य है, उनमें क्रोध नहीं है। और कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध में हो भी नहीं सकता, और हमेशा क्रोध में कोई हमारा नायक तो हो ही नहीं सकता। वह कोई दानव हो सकता है, वह देव नहीं हो सकता। लेकिन हमने जो अपने नायक को बना दिया है, वह हमेशा क्रोध में है। यह हमारे समाज का अपने नायकों पर प्रक्षेपण है। इसलिए यह कहना कि हमारे राम क्रोधित हैं, हमारे राम में ओज, हमारे राम में यह ओज का गुण या फिर हमारे राम में यह क्रोध का गुण उनका मौलिक गुण है, यह बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या बात है। हमारा राम विनम्र है, हमारा राम दैन्य से भरा हुआ है, हमारा राम करुणा से भरा हुआ है, हमारा राम आदर्श है, हमारे राम में आदर्शवादी गुण है, हमारा राम अति नैतिक है। मगर वह कभी भी घृणित नहीं है, उसमें घृणा का गुण नहीं है। और इसलिए हम इतने चालाक हैं कि नायक राम को बना लेते हैं, मगर मूल टेक्स्ट या फिर हम अपने क्रोध के लिए, हम अपने घृणा के लिए, हम अपने युद्ध के लिए मूल ग्रंथ गीता को बना लेते हैं, महाभारत को बना लेते हैं। हम इतने चालाक हैं, हम उन्हें रामायण, हम या रामचरितमानस को हम मूल रूप से अपने घृणा के पक्ष में, अपनी नफरत के पक्ष में नहीं कभी कोट करते। हम गीता को कोट करते हैं कि गीता हमें युद्ध के लिए बताती है। हालांकि गीता पर कभी और बात करें तो फिर यह स्पष्ट हो कि युद्ध के लिए वह कितना बताती है। शायद कभी मौका मिले, अगर आप लोगों ने चाहा तो। मगर राम जो करुणा की मूर्ति है, उन्हें इस तरह से सामाजिक रूप से इवॉल्व करना कि वह क्रोध की मूर्ति हो जाए, यह क्षोभ योग्य विषय है। फिर वही कहूंगा कि इस पर विस्तृत बातें हो सकती है, लेकिन वीडियो की अपनी समय सीमा है, इसलिए हम इस बात को यहीं विराम देते हैं। आपको ये बातें कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम फिर आगे ही ऐसे विषयों को लेकर
आते रहेंगे। धन्यवाद।